आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। शॉपिंग से लेकर कई तरह के कामों में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाती है। ये ठीक उसी तरह है कि जिस तरह आप किसी बैंक से लोन लेकर उसे खर्च करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च करने के बाद उसका बिल चुकाने के लिए जेब में पैसे ही नहीं बचते। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है और जाहिर है सिविल स्कोर भी खराब होने के चांस रहते हैं। ऐसे में अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है और समाधान होगा आपका बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा के इस्तेमाल से। आसान शब्दों में कहें तो क्रेडिट कार्ड से ही दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाकर आप इस परेशानी से बच सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। बैलेंस ट्रांसफर सुविधा की मदद से एक कार्ड से दूसरे कार्ड के बिल का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है और आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है तो आप लेट फीस के साथ उसे अगले महीने भी चुकाने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जाहिर है लेट फीस और महीने भर का भारी भरकम ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। साथ में ये ब्याज आपको 36 से 48% की दर से चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपके पास कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है तो उससे काफी कम ब्याज पर बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी क्रेडिट कार्ड से दूसरे कार्ड का बिल चुकाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, बैंक कस्टमर केयर को फोन कर उससे बैलेंस ट्रांसफर करवा लीजिए। दूसरा, बैंक के ऐप या फिर वेबसाइट से बैलेंस ट्रांसफर आप कर सकते हैं। इसके लिए कार्ड डिटेल्स देनी होती हैं। जिस कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने हैं उसके ऐप या वेबसाइट पर बैलेंस ट्रांसफर का अमाउंट और जिस कार्ड पर पैसे ट्रांसफर करने हैं उसकी डिटेल्स आपको साथ में भरनी होगी। इसमें आप बैलेंस ट्रांसफर को वापस चुकाने का तरीका भी चुन सकते हैं। साथ ही इसमें एक मुश्त या ईएमआई का ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। इस सुविधा यानी क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर के फायदे और नुकसान भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात फायदे की करते हैं। बैलेंस ट्रांसफर से अपने कार्ड का पूरा बिल चुकाने के लिए आपको कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, बैलेंस ट्रांसफर से क्रेडिट कार्ड में लेट फीस और भारी भरकम ब्याज चुकाने से आप बच जाएंगे। तीसरा, लोन या कर्ज लेकर उसका ब्याज चुकाने से भी आप बच सकते हैं। वैसे भी 1 से 2 महीने के लिए कोई बैंक लोन नहीं देता है। दूसरी बात, बिल न चुकाने की वजह से बैलेंस ट्रांसफर आपको डिफॉल्ट होने की कैटेगरी से भी बचा लेगा। साथ ही बैलेंस ट्रांसफर से जब आप अपना बिल चुकाएंगे तो सिबिल भी खराब होने से बच जाएगा। और आखिरी बात, बैलेंस ट्रांसफर में ईएमआई का ऑप्शन चुनकर आप धीरे धीरे भी पैसे चुका सकते हैं। तो ये तो बात हुई सुविधा की। अब बैलेंस ट्रांसफर के फायदे के अलावा कुछ नुकसान भी हैं इस चीज के। यानी अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर के नुकसान की। देखिए, 1-2 बार बैलेंस ट्रांसफर कर क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बार बार इस सुविधा का इस्तेमाल करने से आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। बार बार बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा का लाभ उठाकर आप कर्ज चुकाते चुकाते एक नए कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इससे बिगड़ भी सकती है। और अगर आप ईएमआई पर बैलेंस ट्रांसफर की रकम चुकाते हैं तो धीरे धीरे हर महीने आपकी ईएमआई ज्यादा हो सकती है, जो एक टाइम पर हो सकता है बड़ा कर्ज बनकर आपके सामने खड़ा हो। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कर्ज उतना ही लें जिसे आप आसानी से चुका सकें। अच्छी बात यह है कि आपको किसी से भी कर्ज लेने की नौबत ही ना आए। कुछ ऐसा काम करें।